Hello friends. Welcome to our session number 3 of ETABS tutorial. हम ETABS के बारे में जहाँ पे हमारा टोटल कोर्स था उसकी हम बात कर रहे थे। पिछले जो सेशन 3 था, सेशन 3 या पार्ट 3 बोलूँ मैं, उसमें हमने बात की थी मॉडलिंग की जो बेसिक स्टेप्स होती है, क्या क्या बेसिक स्टेप्स हम यूज करते हैं ETABS में मॉडलिंग की, उसके बारे में अपन ने बात की थी। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं क्या चीजें हम और आगे पढ़ने वाले हैं, क्या चीजें हम देखने वाले हैं। देखिए, आप ये सीरीज को पूरा देखिएगा क्योंकि आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकती है, मे बी काफी फायदेमंद होगी, क्योंकि यहाँ पे हम स्ट्रक्चर से रिलेटेड काफी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाने वाले हैं। ये नहीं कि हम सिर्फ ऊपर ऊपर से मैं आपको बता दूंगा और आप सिर्फ देख लोगे। ये चीजें ये हम नहीं देखने वाले हैं, हम कुछ बेसिक की चीजें बताने वाले हैं। ठीक है, तो आज मैं थोड़ा सा आगे चलते हैं। हम जनरली ड्रॉ में हमने काफ़ी चीज़ें देख ली थी। ड्रॉ बीम का सारा सारा देख लिया था। ड्रॉ ब्रशेस का हमारा कोई यूज़ नहीं होता है। वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स के लिए इनका यूज़ होता है। अपने को मेनली स्टार्टिंग के चार थे, चारों मैंने बता दिए थे आपको। देन ड्रॉ फ्लोर वॉल ऑब्जेक्ट में मैंने आपको ये तीन बता दिए थे। ड्रॉ वॉल्स का मैंने नहीं बताया था, वो हम आगे देखेंगे जब हम शेयर वॉल की बात करेंगे। ये दोनों ऑप्शन अभी बंद है, ये 3D में आपके लिए ओपन नहीं होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ प्लान एंड प्लान, आपको सिर्फ प्लान में ही वॉल का ऑप्शन मिलेगा, आपको 3D में नहीं मिलेगा। देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता हूँ मैं। देन ऊपर आप क्लिक कर सकते हो, नीचे नहीं क्लिक कर सकते हो। ठीक है, आप ओपनिंग 3D में कर सकते हो, बाकी ओपनिंग भी वॉल में ही होगी। तो हम वॉल की बात अभी नहीं करेंगे। लिंक्स हमारे काम का नहीं है। टेंडेंस भी हम नहीं देखेंगे। डिजाइन स्ट्रिप ईटेप्स में इतनी यूजफुल नहीं होती है, सेफ में यूज होती है मेनली है। ठीक है, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस की अगर मैं बात करूँ तो मैं प्लेन स्लेब, जिसको मैं स्टोरी 1 बोल रहा हूँ, यहाँ पे चले जाते हैं हम। अब हम ड्रॉ में ही जाएंगे। कुछ अलग चीज़ की बात करूँ, यहाँ पे अब ग्रिड अगर आपको ड्रॉ करनी तो आप यहाँ से ग्रिड ड्रॉ कर सकते हो। जनरली यूज तो हम नहीं करते हैं इसको। अगर मेरे को ग्रिड ड्रॉ करनी है, फॉर एग्जांपल मैं 1000 में 1000 को ऑफसेट लेके ग्रिड ड्रॉ करना चाहता हूँ। यहाँ से मेरे को ग्रिड ड्रॉ करनी है यहाँ तक। ठीक है, तो ये ग्रिड मेरी ड्रॉ हो गई। अगर आपको इस टाइप की ग्रिड ड्रॉ करनी है, हालांकि ग्रिड आपको दिखेगी नहीं, आप इसको पकड़ नहीं सकते हैं, ये आप देख सकते हो, आपकी ग्रिड ड्रॉ हो जाएगी। बट बाकी हम जनरली इसका यूज़ नहीं करते हैं। हम डायरेक्ट यहाँ पे एडिट में जाके, एडिट स्टोरी इन ग्रिड सिस्टम में जाके हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं। मॉडिफाई शो ग्रिड में जाके यहाँ पे अपन इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, ग्रिड की लिमिट्स हम अपन ने नहीं ड्रॉ की है, इसको आप डिलीट कर दो, अब वो डिलीट हो जाएगी। आपको डिलीट यहाँ से करना पड़ेगा, पर ध्यान रखिए यहाँ से आप डिलीट कर दी, हमने ड्रॉ भी कर ली थी। एक बार और आप देख सकते हो, यहाँ से आप ग्रिड ड्रॉ कर सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप यहाँ से ना करो, ज़रा बेटर होगा। अब आते हैं अपने सेकंड नेक्स्ट पॉइंट इज ड्रॉ डायमेंशन लाइन। अगर हमको किसी दो पॉइंट के बीच की डायमेंशन देखनी है तो हम डायमेंशन लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को देखना है कि इस बीम से इस बीम की क्या डायमेंशन है, तो मेरी डायमेंशन लाइन ड्रॉ हुई, आपको पता चलेगा 4 मीटर। अब आपने कुछ सेकेंडरी बीम दिया, मैंने एक सेकेंडरी बीम दिया है, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक सेकेंडरी बीम दे दिया। ओके, ये सेकेंडरी बीम दे दिया। अब मेरे को इनकी डायमेंशन चाहिए, तो आप ड्रॉ में जाओगे, ड्रॉ डायमेंशन लाइन में जाओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे पहले पॉइंट पे, इस पॉइंट पे क्लिक करोगे, ये आपकी यहाँ पे डायमेंशन लाइन हो जाएगी। इस तरीके से आप डायमेंशन लाइन को लिख सकते हो। अब बोल रहे हो आप इनको हटाना कैसे है, ठीक है, वो भी बताते हैं हम। ठीक है, ड्रॉ डायमेंशन लाइन पे गए, आपको ये तो क्लियर हो गया। अब देन आपको अगर हटाना है तो यहाँ पे जाओगे, सेट डिस्प्ले ऑप्शन में अदर असाइनमेंट्स में जाओगे। यहाँ पे आपको अदर असाइनमेंट्स में कुछ ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे डायमेंशन लाइंस, इसको आप ऑफ कर दो, यहाँ पे हट जाएगी, ये देखिए। ठीक है, यहाँ से डायमेंशन लाइन आपकी ऑफ हो गई। अगर आपको देखना है तो आप वापस से देख सकते हो, नहीं तो हट जाएगी। ठीक है, इस तरीके से डायमेंशन लाइन ड्रॉ कर सकते हो। रेफरेंस पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी बात नहीं करेंगे। जनरली अपना स्टेयर केस में आपके रेफरेंस पॉइंट को ड्रॉ करने में काम में आते हैं। मैं आपको पहले बता दूं, कुछ पॉइंट्स को ड्रॉ करने में काम में आते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको यहाँ पे कैंटिलीवर देना है जो इस बीम से ऊपर की साइड जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है वो 1 मीटर पे। ठीक है, एक बीम आ रहा है,
तो आप कुछ नहीं करोगे। जेड जेड वर्टिकल ऑफसेट की बात की गई है इसमें, सिर्फ आप वर्टिकल ग्रिड ही दे सकते हो आप। मैंने वर्टिकल ऑफसेट में है मेरा, 1000 देता हूँ मैं, और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ड्रॉ किया है। तो आप 3D में जाके देखोगे तो आपको वो पॉइंट मिलेगा। ऐसा नहीं दिख रहा है वो, बाकी आप जैसे ही घुमाओगे तो वो पॉइंट जेड में आप ड्रॉ कर सकते हो, कहीं ना कहीं वो पॉइंट आपको मिलेगा। अभी तो अपने को दिख नहीं रहा है, यहाँ कहीं अपन ने ड्रॉ किया था, अभी नहीं दिख रहा है वो, तो कोई दिक्कत नहीं। ये जनरली आपका इतने यूज़ में नहीं आता है, मेनली यूज़ में नहीं आता है क्योंकि आपको रेफरेंस पॉइंट ड्रॉ करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं आपको दूसरी स्टेप्स बताऊंगा इससे हट के। सेक्शन कट आप 3D में कर सकते हो, इसमें नहीं करोगे। एलिवेशन डेफिनेशन जनरली यूज़ नहीं होता। क्लेडिंग यूज़ होती है अपनी जब हम विंड लोड डिफाइन करते हैं, तब क्लेडिंग का यूज़ हम तब करेंगे। स्नैप ऑप्शन काफ़ी सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो ड्रॉ में ऑप्शन है तो स्नैप ऑप्शन है। स्नैप ऑप्शन में जो ऑटोकेड में आपको ऑप्शंस मिलते हैं वो सब ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर आपको एजेस नहीं मिल रहे हैं, आपको परपेंडिकुलर कोई सा बीम ड्रॉ करना है, फॉर एग्जांपल मेरा ये कॉलम है और इसके परपेंडिकुलर मेरे को नीचे आना है, तो मैं क्या करूँगा, परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन को ऑन कर दूंगा और अप्लाई कर दूंगा, देन क्लोज करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर का मेरे को प्रोजेक्शन मिल जाएगा। ये देखिए, ये परपेंडिकुलर का मिल गया आपको। इस तरीके से आप बीम ड्रॉ कर सकते हो परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये अच्छा ऑप्शन है आपके पास। और भी इसमें स्नैप ऑप्शन में बाकी चीज़ें भी है। इसमें आप परपेंडिकुलर के अलावा काफ़ी चीज़ें और कर सकते हो। 2 मिनट। ठीक है, इसमें परपेंडिकुलर के अलावा पैरेलल आप ड्रॉ कर सकते हो, इंटरसेक्शन आप क्रिएट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें, एजेस हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपना मिड पॉइंट, लाइन एंड्स एंड मिड पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सब आप यहाँ से क्लिक करके जो ऑटोकेड में अपने ऑप्शन पड़े हैं उससे आधे पूरे तो नहीं बोल सकता हूँ मैं, बाकी काफ़ी ऑप्शन आपको यहाँ पे स्नैप ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, ड्रॉ यूजिंग स्नैप ओनली, ये आपको टिक नहीं करना है, अदरवाइज आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे कोई सी भी चीज़, अब आधे से ज़्यादा चीज़ पकड़ नहीं पाओगे, समझ रहे हो। तो ये आपको टिक नहीं करना है, इसको आपको ऑफ ही रखना है। ठीक है, देन सिलेक्ट में जाएंगे। काफ़ी अच्छा ऑप्शन है सिलेक्ट, जो कि आपको स्टेट में मिलता है, इसी तरीके से यहाँ पे मिलता है। स्टेट प्रो में हम सिलेक्ट का ऑप्शन है, ये आपके वर्क जो आप काम करते हो उसको फास्ट करता है। पहली चीज़ है तो इसका इंपॉर्टेंस ये है कि आप जब काम करोगे तो ये काफ़ी स्पीड बढ़ा देगा उसकी। ठीक है, सिलेक्ट भी है, डिस सिलेक्ट भी है और इन्वर्ट सिलेक्शन भी है। ठीक है, फर्स्ट हम बात करेंगे सिलेक्ट की। सिलेक्ट में देखिए आपको कितने ऑप्शन मिलते हैं। पॉइंटर या विंडो, अगर आपने फॉर एग्जांपल प्लान में मैं गया, मैं अगर किसी सिलेक्ट में मैं गया मैं पॉइंटर एंड विंडो, जहाँ पे मैं पॉइंटर सिलेक्ट करूँगा वहाँ पे पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए निचले फ्लोर पे जहाँ पे मैंने पॉइंटर क्लिक किया वहाँ पे सारा सिलेक्शन हो गया है। पहला तो अपना यूज में इतना आता नहीं है क्योंकि हम डायरेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। सेकंड पॉली होता है, पॉली भी आप यूज कर सकते हो। सबसे इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कोऑर्डिनेट स्पेसिफिकेशन। अगर आपको ज्वाइन क्लिक करना है एक्स वाई प्लेन में तो आप डायरेक्ट यहाँ से क्लिक कर सकते हो। एक्स वाई प्लेन के सारे चीज़ें एक्स वाई प्लेन में जितनी भी होगी सारी आपको सिलेक्ट हो जाएगी। ये देख सकते हो आप निचली स्टोरी पे जो एक्स वाई प्लेन में जितनी भी चीज़ें थी सारी सिलेक्ट हो गई। देन आगे आप जाते हो सिलेक्ट में, कोऑर्डिनेट स्पेसिफिकेशन में जाओगे, देन एक्स जेड प्लेन पे जाना है आपको। एक्स जेड समझ रहे हो, एक्स यानी कि ये वाला प्लेन है और जेड यानी कि ये। वाई में कुछ भी आपको सिलेक्ट नहीं होगा। ये देखो एक्स और जेड में सिलेक्ट हुआ बस, यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक्स और जेड में सिलेक्ट होगा बस, एक्स जेड में सिलेक्ट होगा। यहाँ पे वाई नहीं रहेगा। सेकंड आपका थर्ड ऑप्शन भी यहाँ पे है वाई जेड प्लेन, यहाँ पे वाई और जेड होगा, एक्स नहीं होगा, यानी कि ये पूरी ग्रिड आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। आप यहाँ पे करोगे तो ये देखिए देख सकते हो आप पूरी ग्रिड सिलेक्ट हो गई, कॉलम बीम सब कुछ। तो ये चीज़ आपके काम में आ सकती है, जो कि स्टेट प्रो आपने अगर चलाया होगा तो वहाँ पे दिखी होंगी ये चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। अगला है आपका ऑब्जेक्ट टाइप। ऑब्जेक्ट टाइप मतलब ये कि यहाँ पे हर एक टाइप के ऑब्जेक्ट आपको डिफाइन किए हुए हैं। आपको अगर कॉलम सिलेक्ट करना है तो आप कॉलम पे सिलेक्ट करो, सारे कॉलम सिलेक्ट हो जाएंगे।
अगर आपको बीम सिलेक्ट करना है तो आप बीम सिलेक्ट करो, सारे बीम सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सबको डिसिलेक्ट करना है तो कॉलम को डिसिलेक्ट करना है, बीम को डिसिलेक्ट करना है तो यहाँ पे डिसिलेक्ट का भी ऑप्शन है, ब्रेसेस का भी है, वॉल्स का भी है, फ्लोर्स का भी है। अगर सारे फ्लोर सिलेक्ट करना है तो फ्लोर भी सिलेक्ट कर सकते हो। इस तरीके से सारी चीजें आप मेनली अपना फ्लोर्स, कॉलम्स एंड बीम्स एंड जॉइंट्स के काम में आता है। अगर जॉइंट सिलेक्ट करना तो हर एक जॉइंट सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये ऑप्शन हमारा यूज में आता है ऑब्जेक्ट टाइप में। ठीक है, अगला आता है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी भी काफी ज्यादा यूज होती है अगर आपको सिलेक्शन करना हो तो। अगर फॉर एग्जांपल मेरा एक बीम है, मैंने एक बीम डिफाइन किया, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, मैंने एक सेक्शन डिफाइन किया है, एट कॉपी ऑफ मटेरियल में कर रहा हूँ बीम का, तो B2 नाम दिया 230 इंटू 400 mm। ठीक है, इसको मैं 400 लिख देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ, इसको मैंने लिख दिया है 230 mm। ठीक है, 230 mm इंटू 400 mm मैंने डिफाइन कर दिया। अब मैंने क्या किया, सिलेक्ट में गया, पहले कोऑर्डिनेट स्पेसिफिकेशन में जाऊंगा, मैं एक्स वाई प्लेन में जाऊंगा। सिर्फ ये वाले मैंने पूरे बीम सिलेक्ट किए हैं, फ्लोर भी सिलेक्ट हो गई हालांकि, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। असाइन में जाऊंगा, फ्रेम में जाऊंगा, सेक्शन प्रॉपर्टी में जाऊंगा और इसको मैंने डिफाइन कर दिया बीम्स को। इस तरीके से मैंने बीम को चेंज कर दिया, 230 बाय 400 के कर दिए। नीचे मेरे बीम में 230 बाय 300 के। ठीक है, तो नीचे देखिए आपको ये जो चीजें दिख रही है, अगर इनको आपको हटाना है तो आप यहाँ पे ये ऑप्शन पे जा सकते हो, शो अनडिफॉर्म्ड शेप। यहाँ पे आप जाके क्लिक करोगे, लेफ्ट क्लिक, तो आपकी ये चीजें हट जाएगी। ठीक है, ये वाला ऑप्शन है आपका शो अनडिफॉर्म्ड शेप। ठीक है, ये काफी ऑप्शन आपके यूज में आते हैं, 5-6 जो है वो। यहाँ पे जाके आप कुछ भी आ रहा हो उसको अनडिफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो हाँ, अब मैं सिलेक्ट में जाऊंगा। अब मैं बताता हूँ उसकी आपको चीजें कि क्या इंपॉर्टेंस है उसका। मटेरियल प्रॉपर्टी में गया मैं, तो मटेरियल की तरफ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने M20 सिलेक्ट किया तो जितना भी मटेरियल मेरा M20 का बना होगा वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मटेरियल तो ठीक है, मटेरियल तो इतना हम जनरली यूज करते नहीं। प्रॉपर्टीज में आप गए हो, आप फ्रेम सेक्शन पे आप देखोगे, आप क्या है कि आप ये बोल रहे हो कि मेरे को जो 200 बाय 400 के बीम है उसको मेरे को वापस से 200 बाय 300 करना है, तो आप क्या एक एक करके सिलेक्ट करोगे? क्या नहीं करोगे ना, वो टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इससे बेटर है कि आप 200 बाय 400 के सारे बीम यहाँ से जाके सिलेक्ट कर लो, जितने भी होंगे सिलेक्ट हो जाएंगे। देन आप असाइन में जाओगे, देन आप जाओगे फ्रेम्स में, सेक्शन प्रॉपर्टी में जाओगे और इसको आप डिफाइन कर दोगे 200 बाय 300। यहाँ पे जाके अनडिफॉर्म, ये देखिए 200 बाय 300 आ गया, यहाँ पे जाके आप अनडिफॉर्म शेप कर दोगे, तो ये काफ़ी यूज़ होगा। अगर फॉर एग्जांपल आप अब देखिए कुछ ऑप्शन ज़्यादा, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, ये देखिए यहाँ से आपको दिखता होगा, ये सिलेक्ट ऑल के नीचे आपको जो नीचे से सेकंड ऑप्शन दिखेगा वो प्रीवियस सिलेक्शन का दिखेगा। प्रीवियस सिलेक्शन मतलब क्या कि आपने कुछ चीज़ सिलेक्ट करी है, मतलब माना आपने कुछ सिलेक्ट करी है और वो आपने हटा दी है। अब आपको पता नहीं कि मैंने क्या क्या सिलेक्ट किया, आपने 4-5 चीज़ें सिलेक्ट की थी अपने हिसाब से, काफ़ी प्रैक्टिस करके आपको चीज़ें चेंज करनी थी उसमें। अब आपने उसको डिलीट कर दी। अब आप कहाँ जाओगे, यहाँ पे आप जा सकते हो, गेट प्रीवियस सिलेक्शन यहाँ पे आपको दिखता होगा, इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको वापस से सिलेक्शन आपको मिल जाएगा। दिख रहा, गेट प्रीवियस सिलेक्शन, ये चीज़ें मैंने सिलेक्ट की थी, ये वापस से मेरे को मिल गई है। ठीक है, तो ये यहाँ पे यूज आ सकता है। देन सिलेक्ट में काफ़ी और भी ऑप्शन है, आप इस स्लैब सेक्शन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, फ्रेम सेक्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अब लेवल्स में आते हैं हम। लेवल्स में भी अगर आपने फ्रेम्स के कुछ लेवल्स आपको पता है कि मैंने ये C1 ये दिया था, C2 ये दिया था, तो आप वहाँ से भी आपके लेवल्स को सिलेक्ट कर सकते हो। मेनली जो सबसे ज़्यादा यूज में आता है वो प्रॉपर्टी वाला टाइप यूज में आता है। देन हमको कोऑर्डिनेट स्पेसिफिकेशन यूज आता है, ऑब्जेक्ट टाइप भी यूज में आता है। ठीक है, ये 3 स्टोरीज में आप सिलेक्शन कर सकते हो। स्टोरी 1 आपको पूरी सिलेक्ट करना है तो आप कर सकते हो स्टोरी 1। ये देखिए स्टोरी 1 पूरी सिलेक्ट हो गई है, आपके कॉलम्स भी हो गए, सब कुछ सिलेक्ट हो गया। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हम देख रहे हैं यहाँ पे कि बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं और सिलेक्ट कर सकते हैं इन सब चीज़ों को भी।
देन आगे हम क्या क्या बात करेंगे। सिलेक्शन तो हमारा हो गया आई थिंक। इनवर्ट सिलेक्शन मतलब ये है कि जो चीज़ आपने सिलेक्ट की है उसके अलावा आपको मान लो 5-10 चीज़ें में 3-4 चीज़ें मैंने सिलेक्ट की है और अब मैं सिलेक्ट में गया और मैंने इनवर्ट सिलेक्शन कर दिया, तो इन चीज़ों के अलावा वो सारा सिलेक्ट कर देगा। दिख रहा है आपको? जो चीज़ें मैंने सिलेक्ट की थी, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ये कॉलम सिलेक्ट किया है, एक ये कॉलम सिलेक्ट किया और एक ये कॉलम ये फ्लोर सिलेक्ट किया है और एक ये फ्लोर सिलेक्ट किया है। अब मेरे को इनको छोड़ के सब सिलेक्ट करना है तो मैं इनवर्ट सिलेक्शन पे जाऊंगा। ये देखिए ये चीज़ें छूट गई है और बाकी सब चीज़ें सिलेक्ट हो गई है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, आपको मॉडलिंग में काफ़ी हेल्प करेगा, इसका आपको काफ़ी यूज़ आने वाला है। ठीक है, अब हम आगे आगे बात करेंगे असाइन की। कोई सी भी चीज़ आपको असाइन करना हो तो असाइन आप कर सकते हो। कोई सी भी चीज़ का कोई से भी मेंबर्स का आप चीज़ें चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने बीम लिया एक और इसको मेरे को प्रॉपर्टी चेंज करना है। अब मैं डायरेक्ट, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है प्रॉपर्टी चेंज करने का। मैं क्या करूँगा, असाइन में जाऊँगा, देन फ्रेम्स में जाऊँगा, सेक्शन प्रॉपर्टी में जाऊँगा। मैं सेक्शन प्रॉपर्टी में मैंने इसको 230/400 डिफाइन कर दिया। तो देखिए 230/400 हो गया, बाकी सब 230/300 का है। तो असाइन का हम इस तरीके से यूज करते हैं। असाइन में एक जॉइंट में आता है। जॉइंट में अगर आपको असाइन में आप जाओगे तो अगर देखिए असाइन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। अगर आपको जॉइंट में आप अगर आपको कुछ चीज देना है, फॉर एग्जांपल हम जो बेस होता है उस पर हम रेस्ट्रेंट्स देते हैं, मैं बोल सकता हूँ इसको सपोर्ट देते हैं, तो उस तरीके से यहाँ पे सपोर्ट अपने को डिफाइन करने पड़ेंगे। पहला जो है वो आपका फिक्स सपोर्ट होगा, ये वाला। सेकंड है ये आपका एक टाइप से आप पिन सपोर्ट बोल सकते हो इसको। थर्ड आपका है वो हो सकता है हिंज सपोर्ट, जो कि सिर्फ जेड डायरेक्शन में रोटेशन देगा। और जो सेकंड वाला है वो आपको तीनों डायरेक्शन में ट्रांसलेशन को रोकेगा। और लास्ट वाला जो है थर्ड वाला रोलर है। फर्स्ट वाला जो है वो है बोल सकते हैं हिंज है। थर्ड वाला रोलर है। तो फोर्थ वाला है जो आपका है वो फ्री सपोर्ट है। ठीक है, ये फ्री है बिल्कुल। ठीक है, तो ये आपके सपोर्ट्स में आ जाएंगे। देन स्प्रिंग्स हम जनरली यूज नहीं करते हैं। डायफ्राम्स हम यूज करते हैं, बाकी यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। तो मेनली ये रेजिस्टेंस अपने को जनरली मोस्टली यूज होगा जनरल बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स में। बाकी ये आगे की चीजें आगे आगे हम इस पर बात करेंगे। आप एक एक करके इनको डिफाइन करके देख लेना। जनरली यूज में नहीं आती, स्प्रिंग्स भी यूज में नहीं आती हमको, हमने डिफाइन भी नहीं की थी। तो अगर जो भी चीज हम डिफाइन कर रहे हैं अगर हमको उसको यूज करना है तो हम ये असाइन में जाके उसको यूज कर सकते हैं। अब हम जाते हैं सेकंड पोर्शन में। मैं सेकंड में जाऊंगा। यहाँ पे सेकंड मेरे पास दिख रहा है मेरे को फ्रेम में अगर मेरे को सेक्शन प्रॉपर्टी में जाना है तो अब ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे आपके पास इतने सेक्शन है तो आपको यहाँ डिफाइन में जाके डबल द सेक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे भी ऑप्शन है मॉडिफाई एंड शो डेफिनेशंस में आप जाओगे, यहाँ से आपको वो वाला टैब यहाँ पे खुल जाएगा। आप 8 कॉपी ऑफ मटेरियल करके डबल से डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, डबल से चीजें डिफाइन कर सकते हो। तो आपके यहाँ पे ओके आपने किया, देन यहाँ पे आ गया, यहाँ से आप डिफाइन करके लगा सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है मॉडिफाई शो डेफिनेशन में जाके यहाँ पे जो आपका हम डिफाइन में जाके चीजें डिफाइन कर रहे थे वो यहाँ पे भी आप डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका फायदा है सेक्शन प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी मॉडिफायर जो होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। थोड़ा हायर वर्जन में हम इसको यूज करेंगे, हम बाद में बात करेंगे इसकी। जैसे जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे इन चीज़ों पे हम बात करते जाएंगे। अभी हम क्या है कि सबसे पहले एक जनरल G+1 G+2 का जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो कि लाइव प्रोजेक्ट है, हम उसकी बात उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो चीज़ लगने वाली है आपको वो आपको पहले कंफर्म होना चाहिए कि आप इन चीज़ों पे अच्छे से काम कर सकते हो। देन आफ्टर वी विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, सब चीज़ें हम यूज़ नहीं करेंगे। रिलीजियस की भी हम बात करेंगे, आज मैं नहीं बताऊंगा, इसके लिए एक डेडिकेटेड सेशन रखेंगे अपन। तीन टाइप के रिलीज हम करते हैं। टॉर्शन को रिलीज हम जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं करते हैं, कहीं कहीं करते हैं, तो इन चीज़ों का रिलीज करते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे मूवमेंट्स है और यहाँ पे नो रिलीजेज है। जनरली हम M22 और M33 को रिलीज करते हैं। तो इसके लिए पहले मेरे को आपको लोकल एक्सेस और ग्लोबल एक्सेस बताना पड़ेगा।
देन आफ्टर यू हैव टू लर्न रिलीजेस, क्योंकि इसमें जो आपको रिलीजेस दिखे हुए हैं वो आपको M22 माइनर है, M33 मेजर है। तो आपको शियर फोर्स भी आपको मेजर और माइनर है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेजर एक्सिस होता क्या है, माइनर एक्सिस होता क्या है। ये चीज पता होने के बाद आप रिलीजेस का कॉन्सेप्ट ठीक से समझ पाएंगे आई थिंक। तो अभी अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हम देखेंगे इसको अपने आने वाले वीडियोस में। एंड लेंथ ऑफसेट, हाँ ये काम का है। एंड लेंथ ऑफसेट देखिए क्या है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये बीम इससे कनेक्टेड है। अब आप क्या बोलना चाहोगे, मेरे को इसको आगे निकालना है, थोड़ा सा ऑफसेट देना आगे का। तो आप क्या करोगे, डिफाइन लेंथ एंड जे, तो ये आप या एंड जे पे मैं इसको 230 mm आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है। ये देख सकते हो आप, आपको ऑफसेट दिख रहा है 230 mm का आपको ऑफसेट मिल गया यहाँ पे। ये देखिए 230 mm का आपको यहाँ पे ऑफसेट मिल गया। तो ये 230 mm और एंड आई भी आपको 230 mm का ऑफसेट यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करोगे एंड जे में भी आपको 230 mm का, ये देखिए 230 mm का आपको ऑफसेट यहाँ पे मिल जाएगा। ये जनरली हम मेनली यूज नहीं करते हैं, ऑटोमेटिक भी हम कनेक्टिविटी से कर सकते हैं। अगर मैंने इस पर क्लिक किया ऑटोमेटिक फ्रॉम कनेक्टिविटी, तो इतना यूज होता नहीं है, आप कर सकते हो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपके काम का नहीं है। अब देखिए कनेक्टिविटी के हिसाब से इसने अपना अपना खुद का ऑफसेट दे दिया है, देख सकते हो आप। तो मैं इस तरीके से ऑफसेट डिफाइन कर सकता हूँ यहाँ पे, एंड लेंथ ऑफसेट, ठीक है। तो इस तरीके से हम एंड लेंथ ऑफसेट्स को डिफाइन कर सकते हैं। जनरली इतना यूज में आते नहीं है, बाकी आप कर सकते हो, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा आप नहीं करोगे। हम मेन पॉइंट्स की बात करेंगे जो मेनली हमको यूज में आएंगे। आउटपुट सेक्शन, लोकल एक्सेस, आप किसी भी चीज को आपको अगर घुमाना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को इस कॉलम को रोटेट करना है 90 डिग्री पे, अब मैंने ड्रॉ तो कर लिया, मेरे को सिर्फ रोटेट करना है। तो इसको मैं सिलेक्ट करूंगा ऑल स्टोरी पे, क्या करूंगा यहाँ पे पहले मैं ऑल स्टोरी सिलेक्ट करूंगा, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा कॉलम को, देन असाइन में जाऊंगा, फ्रेम में जाऊंगा, देन आपको दिख रहा है यहाँ पे लोकल एक्सिस पे आप क्लिक करोगे। अभी आपका जो एंगल है वो 0 है, अगर आप इसको अगर 90 कर देते हो तो ये नहीं, ये 90 था ऑलरेडी, ये 90 ही था, हमने रोटेट किया था इसको। अगर मैंने इसको 0 कर दिया तो ये वापस से ये कॉलम, इसको मैंने अगर 0 कर दिया तो ये रोटेट हो जाएगा 90 डिग्री। देखिए अब मेरे को इसको वापस से रोटेट करना है तो मैं 90 कर दूंगा, तो रोटेट हो जाएगा 90 डिग्री। इस तरीके से आप रोटेट कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन भी आप यूज कर सकते हो, अगर मेरे को इसको 45 डिग्री पे रोटेट करना है तो मैं 45 डिग्री पे कर दूंगा। सिलेक्ट नहीं किया मैंने, सिलेक्ट करके मैं इसको 45 डिग्री पे रोटेट कर दूंगा, तो आप देख सकते हो 45 डिग्री पे रोटेट हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको 0 डिग्री पे रोटेट करना है तो मैं इसको 0 डिग्री पे रोटेट कर दूंगा। अब मेरे को इसको वापस लाना तो क्या करना पड़ेगा, मेरे को वापस से इसको 45 डिग्री पे रोटेट करना पड़ेगा। तो 45 इंटू 45 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा। अब इसको मेरे को वापस से वहां पे लाने पे मेरे को 90 डिग्री पे वापस से रोटेट करना पड़ेगा उसके ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए। तो ये वापस से आ गया। तो ये जनरली रोटेट करने में काम में आता है आपको। ये जो आपको एक्सिस दिख रहे हैं, जो कि आपको दिख रहे हैं, ये आपके लोकल एक्सिस होते हैं। ईटीएफ में 2 टाइप के एक्सिस हैं, लोकल एक्सिस और ग्लोबल एक्सिस। इसकी हम बात करेंगे कुछ डेडिकेटेड वीडियोस में। मैं रिलीज को लूंगा और लोकल एक्सिस को लूंगा। तो ये थोड़ा सा वाइज मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा आगे देखेंगे, अगले वीडियो में लेके आएंगे इन चीज़ों को। तो उसके लिए आप इतना वरी ना करिए, टेंशन मत लीजिए, सिंपल है बिल्कुल लोकल एक्सिस को समझना। इसको आपको सबको हटाना है। अगर लोकल एक्सिस आपको दिख रहे हैं तो आप यहाँ पे जाइए अनडिफॉर्म शेप में, इस पर क्लिक कर दीजिए, सब हट जाएंगे आपको, ठीक है। देन फ्रेम्स में जो अपने मेनली यूज होते हैं वो सारे बता दिए। फ्रेम ऑटो मेश ऑप्शन, फ्रेम को हम मेश नहीं करते हैं तो ये जनरली यूज नहीं होते हैं। पियर लेवल, स्प्रिंडल लेवल, ये हमारे काम की चीज है, बाद में आएंगी ये, बट ठीक है। ये कनेक्शन टाइप स्टील के लिए यूज होता है, अपने लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब शेल्स में आ जाते हैं हम। शेल्स यानी कि स्लेब,
कुछ भी चीज़ें स्लेब के रिगार्डिंग अपने को करनी है तो अपना शेल्स में आ जाएगा। अगर मेरे को ऑल स्टोरी से मैं वन स्टोरी पे आ जाता हूँ। पहले तो वन स्टोरी पे आया मैं, ठीक है। ये ध्यान रखिए, आपको ऑल स्टोरी वन स्टोरी आपको बहुत दिक्कत देने वाली है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे तो आई थिंक दिस विल बी बेटर फॉर यू। अगर मैंने इसको सिलेक्ट किया, अगर मैंने इसको स्लेब 125 mm देना है तो मैंने दे दिया। अगर मेरे को दूसरी स्लेब डिफाइन करनी है, मॉडिफाई में गया मैं, 125 mm की मैं कॉपी बनाऊंगा, इसको बनाऊंगा स्लेब 150 mm, ठीक है। M20 कॉन्क्रीट है, स्लेब ही रहने दिया, 150 mm इसको मैंने कर लिया एंड ओके। इसको मैंने वन वे डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। देखिए वन वे डिस्ट्रीब्यूशन का यूज बहुत ज़्यादा होता है, स्टेयरकेस में हम इसका यूज करते हैं मेनली। इसको मैंने वन वे डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, ओके। इसको मैंने कर दिया स्लेब 150 mm वन वे डिस्ट्रीब्यूशन। देन अब मैंने इसको कर दिया ओके। इसको मैंने सिलेक्ट करके स्लेब 150 को कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए इसमें ये इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो वन वे हो गया। यहाँ पे आपको स्लेब तो टू वे दिख रही है, बट इसका जो एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो एज ए वन वे ये एक्ट करेगी। यानी कि आपने खुद ने इसको डिफाइन कर दिया कि भैया स्लेब तो अपना जो रिएक्शन है वो एज ए वन वे क्रिएट करेगी। यानी कि वन वे ट्रीट आप इसको खुद करवा रहे हो, वहां पे आपके लिए पास एक ऑप्शन है, ठीक है। अब मेरे को ये करना है कि भैया अब मेरा इसमें क्या है कि अब जो बीम का लोड का ट्रांसफर हो रहा है इस स्लेब में, वो या तो इस वाले बीम पे हो रहा है या इस वाले बीम पे हो रहा है, ठीक है। दोनों बीम पे ट्रांसफर हो रहा है, इस वाले बीम पे कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा, वन वे डिस्ट्रीब्यूशन। और टू वे में क्या होता है, चारों बीम पे ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो वन वे में इस बीम पे हो रहा है और इस बीम पे हो रहा है। अगर आपको इसका डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको इधर डिस्ट्रीब्यूशन करवाना है और इधर डिस्ट्रीब्यूशन करवाना है, ये दोनों बीम पे लोड जाना चाहिए, इन दोनों पे नहीं जाना चाहिए, तो आप क्या करोगे, इस स्लैब को सिलेक्ट करोगे आप, देन असाइन में जाओगे, ठीक है। फिर शेल्स में जाओगे, इसमें भी एक ऑप्शन हमको दिया हुआ है लोकल एक्सेस, ठीक है। एक लोकल एक्सेस का ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आप क्लिक करोगे, इसको आप 90 डिग्री यहाँ पे डाल देना, ठीक है। ये पूरा चेंज हो जाएगा, ओके। तो लोकल एक्सेस यहाँ पे ये चेंज हो गया, देखिए अब पूरी चीजें चेंज हो गई यहाँ पे आपके लिए, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपका चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से ये काम में आएगी। और कुछ अपन समझते हैं शेल्स में क्या है। ये तो सेक्शन, आप सेक्शन अगर आपको कुछ और डिफाइन करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। सेकंड शेल में सेकंड ऑप्शन है डेक सेक्शन, जनरली यूज नहीं होता बिल्डिंग्स में। वॉल सेक्शन यूज होता है, बट शेयर वॉल हम डालेंगे तब यूज होगा। स्टिफनेस मॉडिफायर्स काफी इंपॉर्टेंट है, बाद में बात करेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा हायर वर्जन का है तो हम इसको बाद में देखेंगे। इंसर्शन पॉइंट जनरली हमारे काम का नहीं है। डायफ्राम्स हम यूज करते हैं। डायफ्राम मेरे को आपको बताने से पहले थोड़ी सी चीजें हमको देखनी पड़ेगी कि ये होता क्या है। कोड में इसकी अच्छी डेफिनेशन देके रखी है IS 1893 में। तो जब हम अर्थक्वेक की बात करेंगे तब हमें डायफ्राम्स की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो डायफ्राम्स की हम तब बात करेंगे जब हम अर्थक्वेक की बात करेंगे। लोकल एक्सेस मेरे को बताना है आपको, देन मेशिंग का भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अब क्या है हमारे पास, ये जनरली हमारे मेन यूज में 2-3 है इंपॉर्टेंट। बाकी ये जो फ्लोर ऑटोमेश ऑप्शन है, इसमें जनरली जब आप लोडिंग के बाद आप एनालिसिस करोगे तो इसको आपको मेशिंग करना पड़ेगी, यानी कि इसको मेशिंग करना पड़ेगी। तो ये मेशिंग मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप करो। जनरली ये डिफॉल्ट वैल्यू लेता है ईटेप्स, बट हम इसको मेश ऑप्शन पे क्लिक करवा सकते हैं और ऑटो कुकी कट सिलेक्ट करके हम इसको वैल्यू दे देते हैं कुछ, तो ये इस तरीके से हमारी मेशिंग करती है, ठीक है। तो वो अलग है, हम उसकी बात करेंगे आगे। बाकी ये चीज हो चुकी है। लिंक्स का जनरली यूज नहीं होता, टेंडन्स। अब हम लोड्स की बात करेंगे कि हम किस टाइप के लोड्स लगा सकते हैं, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स आर स्टिल देयर। बहुत सारे टाइप्स के लोड्स होते हैं हमको जो कि देना होता है बिल्डिंग्स पे। जैसे कि वॉल का लोड डालना पड़ेगा हमको, यहाँ पे स्लेब का लोड डालना पड़ेगा सेल्फ वेट के अलावा। सेल्फ वेट आपको इसमें डालने की जरूरत नहीं है, सब ईटेप खुद ले लेगा, आपको मॉडलिंग करनी है बस, तो ईटेप खुद ले लेता है सब कुछ।
आपको सेल वेट के अलावा कुछ भी लोड डालना है तो आपको इसमें डालना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको फ्लोर फिनिश डालना है किसी स्लेब पे तो आपको वो डालना पड़ेगा। आपको वॉल का लोड डालना है तो वो डालना पड़ेगा। और बहुत सारे टाइप्स के लोड्स होते हैं, इसमें आप देख सकते हो। जॉइंट में 3 टाइप के लोड यहाँ पे दिखा रहा है, ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट, टेम्परेचर और फोर्स। सबसे पहले जनरली जॉइंट में जो लोड आता है वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट आता है हमारा फोर्स। ठीक है, तो मैंने एक के जॉइंट को क्लिक किया यहाँ पे इस जॉइंट को। देन मैं डेड लोड की तरफ जाऊंगा। देन मेरे को किस डायरेक्शन में लगाना है, ठीक है, जो लोड है मेरे को किस डायरेक्शन में लगाना है। मैं ग्लोबल एक्स में लगाना है, ग्लोबल वाई में लगाना है, ग्लोबल जेड में। मैंने ग्लोबल जेड में लगा दिया 10 किलो न्यूटन। ठीक है, 10 किलो न्यूटन मेरा लोड यहाँ पे लग चुका है। अभी आपको दिखेगा नहीं है, आप जैसे ही यहाँ पे जाओगे 3D में आपको शो हो जाएगा। ये दिख रहा है आपको 10 किलो न्यूटन का लोड शो हो रहा है, वो तरीके से आपको शो हो गया लोड। ठीक है, ग्लोबल जेड डायरेक्शन में हो गया। अब मैंने यहाँ पे ये जॉइंट सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैं असाइन में गया, जॉइंट लोड्स में गया, फोर्स में गया मैं। अब ग्लोबल जेड में मैंने 15 किलो न्यूटन का लोड लगाया है यहाँ पे। आई थिंक ये अपोजिट डायरेक्शन में लोड लग रहा है मेरा, अपोजिट में लग रहा है। तो एक अपोजिट में लगना तो आप एक काम करो, आप एक काम करो, अगर आपका लोड अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो ये माइनस में दे दो आप। क्या होगा कि जो लोड है वो आपका ऊपर से लगने लगेगा। ठीक है, ये देखिए अब आपका लोड लग रहा है प्रॉपर। इस तरीके से आप यहाँ पे किसी भी जॉइंट पे पॉइंट लोड लगा सकते हो। ठीक है, अब आगे अपन बात करेंगे जॉइंट में। हम जनरली पॉइंट लोड की बात करते हैं, टेम्परेचर इतना यूज में आता नहीं है। बड़े जो हायर बिल्डिंग्स होती है या हाई राइज बिल्डिंग होती है उनमें ये यूज होता है, या जिनका जो लेंथ है बिल्डिंग की वो 30 मीटर से काफी ज्यादा है तो वहां पे हम यूज करते हैं इसको। ठीक है, फ्रेम लोड्स है। हाँ, फ्रेम लोड्स भी हम 3-4 टाइप से लगा सकते हैं। पॉइंट लोड फ्रेम में मैंने एक बीम लिया, ठीक है, हमको 3D में ज़्यादा बेटर दिखेगा। आई थिंक मैं एलिवेशन खोल लेता हूँ, एलिवेशन में भी आपको फ्रेम लोड दिख जाएगा। ठीक है, अब हम ये फ्रेम की बात करेंगे, ठीक, ये वाली फ्रेम की। अब इसको देखिए, बाकी सबको भूल जाइए आप। ठीक है, ये मैंने फ्रेम ली यहाँ पे। अब मैंने दिया डेड लोड, मैं लाइव लोड करूंगा। ठीक है, लाइव लोड डिफाइन किया मैंने। यहाँ पे आप जो पॉइंट है वो 2 फॉर्म में देख सकते हो, या तो आप मूवमेंट जिसको हम कपल बोलते हैं उस फॉर्म में दे सकते हो, या आप सीधा लोड के फॉर्म में दे सकते हो, किलो न्यूटन के फॉर्म में। ठीक है, हमारे पास 2 ऑप्शन है यहाँ पे देने के। या तो रिलेटिव डिस्टेंस फ्रॉम एंड आई, यानी जो स्टार्टिंग एंड आई है उससे आप कुछ रिलेटिव डिस्टेंस के से दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पहला 0 है, सेकंड आपने लिख दिया 0.3 है, सेकंड आपने दे दिया 0.3, थर्ड मैंने दे दिया 0.6। तो 0.3 0.6 का मतलब ये नहीं कि आपका जो बीम है, मान लिया बीम आपका 5 मीटर है तो पहला तो आपका 0 आ गया। सेकंड क्या है, L/3 है। 0.3 आने की क्या है, ये 0.L/3 है, 3 पार्ट करके एक 3 पार्ट 0.3 L/3 है, 0.6 L/6 है और 1 यानी कि L है। ठीक है, तो ये 3 फॉर्म में आप लोड दे सकते हो। मैंने L/3 पे लगाया 10 किलो न्यूटन का लोड। ठीक है, मैंने अप्लाई किया तो आपका L/3 पे लग गया। अगर मेरे को डिस्टेंस देखना है इसकी, काम करता हूँ मैं डायमेंशन देख लेता हूँ एक बार, ताकि अपने को थोड़ा सा ड्रॉ में गए। आई थिंक शायद ही डायमेंशन लाइन ड्रॉ हो यहाँ पे, और ये प्लान में होती है, सिर्फ एलिवेशन में नहीं होगी। तो आप एक काम कर सकते हो, आप ए देख रहे हो तो पहली आपकी है ये 6 मीटर की डायमेंशन, देन आपकी 5 है तो आप ए में जाओगे, पहली 6 मीटर की आपकी। ठीक है, तो आपका ये जो लोड है आप यहाँ पे जाओ, क्लिक करोगे तो 6 मीटर का L/3 कितना होता है, 2 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक किया, आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे माउस का। जैसे राइट क्लिक किया आप यहाँ पे लोड्स पे जाओगे, यहाँ पे सारी डिटेल बता देगा क्या क्या लगा हुआ है आपका। देखिए आपका पॉइंट फोर्स लगा हुआ 10 किलो न्यूटन एट 1.8 मीटर ग्रेविटी, यानी कि 1.8 मीटर पे लगा हुआ है। ठीक है, L/0.33 लेते हैं अपन, 0.33 लेते हैं ना तो L/3 हो जाता। अपन ने 0.3 ही लिया तो वो L/3 से थोड़ा सा कम है। ठीक है,
तो 1.8 मीटर पे यहाँ पे ग्रेविटी लोड लग गया। अगर मेरे को ये चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक लीक है, इसको मैं ओके कर देता हूँ। अभी असाइन में मैं गया, फ्रेम लोड्स में मैं गया, वापस से पॉइंट पे जाऊंगा मैं। अब मेरा ये रिलेटिव के हिसाब से मैंने डाल दिया। अब मैं सेकंड क्या डालूंगा, एब्सोल्यूट के हिसाब से। तो आप एब्सोल्यूट के हिसाब से आप डायरेक्ट अपने हिसाब से डिस्टेंस दे सकते हो। जैसे उसमें लिखा था 1.8 दिया है, तो मैं 2 मीटर पे लोड डालूंगा 10 किलोमीटर का। ठीक है, तो 2 मीटर पे मेरा 10 किलोमीटर का लोड डल गया। यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन में क्या है, पहला एड टू एग्जिस्टिंग लोड। एड टू एग्जिस्टिंग लोड आप कब करोगे, जब आपको कुछ एक्स्ट्रा लोड लगाना है इसके अलावा। अब मेरे को इसके अलावा 10 का और लगाना है इस पे, तो मैंने इस पे और क्लिक किया तो 2 बार 10 का लग गया। यहाँ पे आप देख सकते हो, आप राइट क्लिक करके देखोगे 2 मीटर पे 10 का, 2 मीटर पे 10 का 2 बार लग गया। ठीक है, अगर मेरे को रिप्लेस करना है, मतलब ये जो लोड लगाया है मेरे को आप 2 नहीं लगाना है, 2 मीटर पे मेरे को 2 बार नहीं लगाना, एक बार ही 20 का लगाना है। तो मैं अप्लाई करूंगा तो एक बार ही 20 का लग जाएगा। आप क्लिक करके राइट क्लिक करके देखोगे तो ये देख सकते हो यहाँ पे 2 मीटर पे आपका 20 किलोमीटर का लोड यहाँ पे लग चुका है। तो इस तरीके से आप लगा सकते हो। अगर आपको मूवमेंट लगाना है तो सेम चीज मैंने यहाँ पे 5 किलोमीटर इंटू मीटर का मूवमेंट लगाया है 3 मीटर पे। ठीक है, 3 मीटर पे मैंने मूवमेंट लगाया, ये आप देख सकते हो। मूवमेंट इस उल्टा लग रहा है यहाँ पे, तो अपन इसको नेगेटिव में लगाते हैं। असाइन में गया, फ्रेम लोड्स में गया, देन पॉइंट में गया, मूवमेंट में जाऊंगा, ग्रेविटी में जाऊंगा, मैंने एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट लगाया। ओके, अब यहाँ पे जाओगे, राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा 5 किलोमीटर इंटू मीटर एट 0 आपको 0 लेन दिख रही है। अब मैं यहाँ पे लेन डाल देता हूँ 2 मीटर, इसको रिप्लेस कर देता हूँ तो आपको यहाँ पे 2 मीटर पे दिख जाएगा। ठीक है, 5 किलोमीटर इंटू मीटर एट 2 मीटर आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है। आप 3D में आप देखोगे तो आपको दिखेगा। ये देखिए, इस तरीके से आपको मूवमेंट लग रहा है। यहाँ पे आपको वो उस तरीके से कपल नहीं दिख रहा है क्योंकि अलग चीजें हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मूवमेंट यहाँ पे दिख जाएगा। एक डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, तीनों में आप लगा सकते हो। ठीक है, तो हम और चीजें यहाँ पे देखते हैं। ये फ्रेम मैंने ले ली, यहाँ पे सेकंड वाली A283 ले लिया मैंने बीम। ठीक है, अब मैं फ्रेम लोड्स में जाऊंगा, देन पॉइंट में हम जिस तरीके से आपको करना है, जनरली हम ग्रेविटी में लगाते हैं, तो वर्टिकल लोड मेनली वर्टिकली लगाते हैं पॉइंट लोड, तो वहां पे हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगला अपना असाइन में आता है फ्रेम लोड्स में डिस्ट्रीब्यूटेड। मेनली ये यूज होता है, वॉल सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। आप डिस्ट्रीब्यूट लोड के हिसाब से आप ट्राइंगुलर लोड भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, वो आपको देखना पड़ेगा। मैं रिलेटिव डिस्टेंस तो आपको पता ही है, 0 से आधे पे आपको कुछ लोड लगाना है। ठीक है, 0 पे मेरा लोड है 0 किलोन्यूटन, और 5 पे मैं सबसे पहले आपको, अगर आपको यूडीएल लगाना आधी जगह, फॉर एग्जांपल मेरे को आधे बीम पे यूडीएल लगाना यहाँ 10 किलोन्यूटन का, तो यहाँ पे मैंने 10 डाला, देन यहाँ पे मैंने 10 डाला। तो आप देखोगे यहाँ पे 0.5 यानी कि L/2। ओके, यहाँ पे दोनों पे मैंने किया है। यहाँ पे मैं लाइव लोड सिलेक्ट कर लेता हूँ, डेट नहीं कर रहा हूँ, आप डेट भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो वो सेल वेट में आता है। अब देखिए इसके आधे पे आपका लोड लग जाएगा। यहाँ पे तो आपका 0 है, यहाँ पे आप 0 डाल दीजिए। ये देखिए, यहाँ पे भी 0 डाल दो आप, ये देखिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आधे पे आपका लोड लग चुका है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप बोल रहे हो मेरे को इसके आगे यूडीएल लगाना 0.5 के आगे, यूडीएल कैसा आ रहा है कि 0.5 पे मेरा जो है वो 10 से मेरा हो रहा 15 किलोन्यूटन। ओके, आप बोल रहे हो 0.5 पे मेरा 15 किलोन्यूटन यूडीएल हो गया, यानी कि यहाँ पे 15 हो रहा है और यहाँ पे जाके मेरा 5 हो रहा है। तो मैंने 1 पे दे दिया है 5 किलोन्यूटन। ठीक है, 1 पे मैंने दे दिया 5 किलोन्यूटन। तो आप देख सकते हो यहाँ से आपका होगा 15, देन यहाँ से आपका होगा 5। इस तरीके से आप यूडीएल भी, यहाँ पे यूवीएल भी लगा सकते हो इस तरीके से,
और यूडीएल भी लगा सकते हो। ये तो हुआ आधे फॉर्म की बात। अगर आपको डायरेक्ट पूरे ही बीम पे किसी वॉल का लोड निकालना है और लगाना है, फॉर एग्जाम्पल आपको 10 किलो न्यूटन का लोड सब जगह निकालना है, सब जगह लगाना, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे इनको सबको पहले 0 कीजिए आप, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। इन सबको मैंने 0 किया, देन मैंने 10 किलो न्यूटन का इस तो पूरे बीम पे लोड लगा दिया। देख सकते हो आप 10 किलो न्यूटन का आपको लोड लगा दिया है आपने सब जगह। अब मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा वॉल लोड किस तरीके से निकालोगे। हम थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं इन लोड्स का। मैंने प्लान निकाला, मेरा स्टोरी 1 है। स्टोरी 1 जो है मेरी, उसमें मेरी जो वॉल्स आ रही है वो आउटर वॉल जो है, मेरी स्टोरी हाइट अपने को पता है 3 मीटर है, 3 मीटर हाइट है अपनी। थोड़ा सा अपन स्टोरी में जाके देखते हैं। एडिट में गया, अपन एडिट में गए, स्टोरी सेटिंग में गए, मॉडिफाई स्टोरी एंड ग्रिड डाटा। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे जाके आप डिफाइन कर सकते हो। इसको मैंने लिख दिया प्लेन स्लैब, ठीक है। यहाँ पे आप डिफाइन भी कर सकते हो। इसको बोलते हैं फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर प्लेन, ठीक है। पहली जो आपका एलिवेशन है वो 2 मीटर पे है, यानी कि इसकी 2 है, ये 3 मीटर पे है आपका, ठीक है। यानी कि जो हाइट है आपकी वो 3 मीटर है, ठीक है। 3 मीटर दोनों की है। तो मैं मान रहा हूँ कि जो आउटर में मेरी जो वॉल आने वाली है वो आने वाली है 8 इंच की। 8 इंच की मैंने वॉल मान ली आउटर में। 3 मीटर का मेरी वॉल है, बीम मेरा कितना है 300 का, ठीक है। तो आप वॉल का लोड कैसे निकालोगे। हमने एक चीज ली है, मैंने ले लिया है 230 mm, ओके। मैंने लिया 230 mm वॉल मेरी 230 mm की। तो हम वॉल का लोड किस तरीके से निकालेंगे, मैं एक डायग्राम बना देता हूँ आपको। आई थिंक दैट वुड बी मोर क्लियर फॉर यू। देखिए ये आपका है ऊपर का कौन सा, रूफ आ गया आपका, ओके। दिस इज योर प्लिंथ, जहाँ पे आपके वॉल, जहाँ पे आपको नीचे वाला बीम है, ये आपका है ऊपर वाला बीम, ठीक है। ऊपर वाला फ्लोर मान लो आप। देन फ्लोर पे अगर मैंने यहाँ पे बीम डाला, सपोज ये लेंथ आपकी कितनी है, ये जो लेंथ है आपकी, दिस इज लेंथ इज योर 3 मीटर, ये आपकी कितनी है 3 मीटर है। टोटल जो आपकी है वो है 3 मीटर, ओके। देन आप यहाँ पे आपका बीम भी आएगा, ये बीम है आपका 300 mm का, का बीम है आपका ये, ओके। बीम हो गया 300 mm का। तो ये लेंथ जो आपकी हो गई वो कितनी हो गई, ये लेंथ हो गई आपकी, यहाँ से ये जो लेंथ हो जाएगी आपकी 3000 mm में ले रहा हूं मैं, माइनस 300, क्योंकि बीम का हम सेल वेट कंसिडर करेंगे और वॉल लोड में नहीं आएगा, ठीक है। माइनस 300 mm आपने माइनस किया, पूरी हाइट है उससे, तो आपका हो जाएगा 22700, ठीक है। ये जो आपकी हाइट है इस बिल्डिंग की और 2.7 है, यानी कि 2.7 मीटर आप कंसिडर करोगे, ठीक है। 2.7 मीटर हम कंसिडर करेंगे, ओके। तो यहाँ पे आई थिंक आपको थोड़ा सा कुछ क्लियर हुआ होगा। तो हम किस तरीके से लोड कंसिडर करेंगे, देखिए 230 mm वॉल का सबसे पहले हमारा आता है वॉल का लोड कैसे निकालेंगे। तो 230 mm की वॉल है, सबसे पहले अपनी आएगी विड्थ जो कि है मीटर में निकालेंगे अपने 0.23, ओके, इनटू देन हमारी क्या आएगी हाइट जो कि 2.7, ओके, 2.7। देन हमारा क्या आएगा डेंसिटी, विड्थ हो गई, देन हाइट हो गई, देन अपनी आएगी डेंसिटी, विड्थ, ये तो हो गया एरिया। एरिया इंटू वॉल्यूम निकालोगे आप तो आपका वेट आ जाएगा। तो एरिया इंटू वॉल्यूम कितना है आपका, मतलब डेंसिटी, एरिया इंटू डेंसिटी,
एरिया, ये तो आपका वॉल्यूम हो गया 0.23 इंटू 2.7। अब आपकी डेंसिटी आप कितने लोगे, आपकी जो ब्रिक वर्क की डेंसिटी होती है वो 80 इंटू 20 आप कितना भी ले सकते हो। तो मैं जनरली हम थोड़ा सा हायर वर्जन ही लेके चलते हैं जहाँ पे पार्टीशन सब कुछ होता है। तो मैं 19.5 ले रहा हूँ डेंसिटी। हर एक बंदा अलग अलग लेता है और डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप 20 भी ले सकते हो, बट मैं ऑन एन एवरेज लेता हूँ क्योंकि 20 प्लास्टर के लिए मानते हैं अपन, 22 तक वो लेते हैं, तो अपन 20 नहीं लेके मैं 19.5 ले लेता हूँ या 19.2 लेता हूँ। कहीं कहीं पे आप 20 भी ले सकते हो। तो जनरली 19 to 20 आपको ले, आप 19 to 20 अगर इसकी डेंसिटी लोगे तो आपके लिए बेटर होगा। आई थिंक दैट विल बी मोर बेटर फॉर यू। तो ये अगर आप तीनों को सॉल्व करोगे, अपन सॉल्व करके देखते हैं। ये कैलकुलेटर में 0.23 इंटू 2.7 इंटू 19.5, तो आपका कितना लोड आया, 12.109 यानी कि 12.11 किलो न्यूटन पर मीटर के किलो न्यूटन पर मीटर में आपका लोड आया। तो मैं सारे बीम्स को सिलेक्ट करूंगा वन स्टोरी पे। मैं क्या करूंगा, वन स्टोरी सिलेक्ट है नीचे, आउटर के सारे बीम मैंने सिलेक्ट किए एक एक करके। ओके, देन मैं इन सब पे आउटर वॉल का लोड लगा दूं। ठीक है, इन पे हम असाइन में गए, देन फ्रेम लोड्स में गए, डिस्ट्रीब्यूटेड में गए, देन यहाँ पे आपने जो देखा था 12 पॉइंट, यहाँ पे आपने देखा था ना 12.11 का लोड हमने यहाँ पे डेट के फॉर्म में। एक काम करो आप, ठीक है, आपको एक चीज डिफाइन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इसको सिलेक्शन रहने दो, आप डिफाइन करोगे यहाँ पे। अब डिफाइन में आपको लोड लगाने से पहले एक चीज डिफाइन करनी पड़ती है। आप डिफाइन में जाओगे, देन यहाँ पे आपको दिख रहा है लोड पैटर्न, आप यहाँ पे जाना पड़ेगा आपको। लोड पैटर्न में क्या है, आप डेट अगर लोगे ना तो उसका जो सेल वेट मल्टीप्लायर है वो 1 होता है। ये सेल वेट के लिए होता है सिर्फ डेड लोड। अब इसमें ना लो, आप अलग से वॉल लोड डिफाइन करो। वॉल के लिए मैं वॉल के लिए वॉल लोड डिफाइन करता हूँ। ठीक है, हर एक चीज के लिए आप एक सुपर डेड ले लो, डेड विल बी मोर बेटर। एड न्यू लोड किया आपने, वॉल लोड आपका डिफाइन हो गया। देन आप बोल रहे हो कि मेरे को फ्लोर फिनिश का लोड लगाना है। फ्लोर फिनिश आपने डिफाइन किया सुपर डेड, एड न्यू लोड। आप वाटर प्रूफिंग का भी डिफाइन कर सकते हो। इस तरीके से आप डिफरेंट टाइप्स के लोड डिफाइन करोगे और यहाँ पे ओके कर दोगे। क्योंकि क्या होगा, आप डेड में सबको डाल नहीं सकते हो, तो यहाँ पे डिफाइन में आप जाके लोड पैटर्न्स में आप जाके डिफाइन करोगे। ठीक है, ये काम की चीज है। अब ये सिलेक्टेड है हमारा, असाइन में हम गए, फ्रेम लोड्स में हम गए, डिस्ट्रीब्यूटेड में हम गए। यहाँ पे आपको आपने सिलेक्ट किया वॉल लोड, आपने लगा दिया 12.11 किलोमीटर पर मीटर, आपने ऐड किया, ये आपका लोड लग चुका है। अगर आप किसी भी बीम पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखाएगा कि वॉल लोड इतना लगा हुआ है, ये यहाँ पे लगा हुआ है। आप डेड लोड लगाओगे ना तो वो सेल वेट में इंक्लूड हो जाएगा, तो आप डेड लोड को सेल वेट में ही रहने दो, बाकी चीजों को आप अलग से डिफाइन करना पड़ेगा आपको और अलग से लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे फ्रेम्स पे आप डिफरेंट टाइप्स के लोड लगा सकते हो। मैं अंदर के बीम में 100 mm वॉल ले रहा हूँ, तो 100 mm वॉल के लिए अपन कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि डेंसिटी तो सेम ही रहेगी 19.5, तो 0.115 लिया मैंने अंदर 4 इंच की वॉल के लिए, प्लास्टर में इंक्लूड कर लिया, इंटू 19.5 इंटू जो हाइट है मेरी वो कितनी 12.7, 6.05 का लोड आ रहा है। तो आप अंदर की बीम सिलेक्ट, अब अंदर की बीम सिलेक्ट कर लो सारे के सारे। ठीक है, अंदर के बीम में आपने असाइन पे गए, आप फ्रेम लोड्स में गए, डिस्ट्रीब्यूटेड में आपने 6.05 का लोड लगा दिया है। तो वॉल लोड यहाँ पे आप ध्यान रहे, वॉल लोड आपका रहना चाहिए 6.05। ये अप्लाई कर दिया आपने, ये 6.05 का लोड आपका लग चुका है यहाँ पे। ठीक है, देखिए आपका ये बीम पूरा है, आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो आप किस तरीके से ब्रेक करोगे, इसको सिलेक्ट किया, देन ये कॉलम को सिलेक्ट किया, देन आप एडिट में जाओगे, एडिट फ्रेम में जाओगे, डिवाइड फ्रेम में जाओगे। अब ब्रेक एट इंटरसेक्शन विथ सिलेक्टेड फ्रेम एंड जॉइंट्स,
ओके, तो यहाँ पे ब्रेक हो गया। तो अब देखिए अपने आप ब्रेक हो गया, लोड भी अलग अलग आपका डिफाइन हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोड भी डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे। अब मैं आपको शेल लोड डिफाइन करना बताता हूँ। अगर आपको स्लेब पे लोड लगाना, फॉर एग्जाम्पल आपने बोला ये मेरी बालकनी है, आप तो लाइव लोड के केस में लगाओगे। इन सब पे आपने बोला फ्लोर फिनिश मेरा 1 किलो न्यूटन का मेरे को लेना है, तो मैंने सारी स्लेब्स डिफाइन करी क्लिक करके। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रेम भी डिफाइन करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फ्रेम पे आप लोड तो लगा नहीं रहे हो, तो फिर फ्रेम पे तो जाएगा नहीं। आप शेल लोड पे जाओगे, यूनिफॉर्म में जाओगे। ठीक है, शेल लोड में यूनिफॉर्म पे जाओगे आप, एंड डेट में नहीं, आपको जाना है फ्लोर फिनिश में। आप फ्लोर फिनिश डिफाइन कर रहे हो, देन फ्लोर फिनिश में आप 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का लोड यहाँ पे लगा दो। तो आपको दिख रहा है 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का लोड यहाँ पे लग चुका है, तो ये आपको दिख जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप इस तरीके से स्लेब पर भी लोड लगा सकते हो। डिफरेंट टाइप्स के आप लोड यूज कर सकते हो, थोड़ी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको थोड़ा क्लियर होगा। ठीक है, नीचे के फ्लोर पे हमने सारे लोड्स लगाए हैं। यहाँ पे अगर आपको देखना है डिस्प्ले, अब यहाँ पे डिस्प्ले फ्रेम लोड्स असाइन पे आपको जाना है। अगर आपको लोड्स देखना है तो ये चीज यहाँ पे यूज होगी। यहाँ पे आप जाओगे फ्रेम लोड असाइन पे, यहाँ पे आप जाओगे वॉल लोड पे, देन आप अप्लाई करोगे तो आपके सारे वॉल लोड दिख जाएंगे, आपके बाकी दूसरे लोड यहाँ पे हट जाएंगे। अगर आपको शेल लोड देखना है तो यहाँ पे आप गए, आपको देखना है कि फ्लोर फिनिश मैंने कितना लगाया है, तो आप यहाँ से देख सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का यहाँ पे अपने फ्लोर फिनिश लगाया था। इस तरीके से आप लोड को डिफाइन कर सकते हो और लगा सकते हो। सबसे पहले आप डिफाइन करोगे लोड पैटर्न में जाके कुछ चीज़ों को, बिल्डिंग के लिए डिफरेंट टाइप की चीज़ों को, हर एक लोड के लिए अलग अलग डिफाइन करेंगे आप। जब लाइव प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा आई थिंक। तो अभी आप बेसिक सी चीज़ें यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए, प्रोजेक्ट ले लो आके, देन ये लोड्स लगाइए आप। देन आप लोड्स लगाने के बाद आप सिंपल सा एनालाइज कर सकते हो स्ट्रक्चर। देन आप चेक मॉडल जरूर करिए। अगर आपके जो यहाँ पे आप चेक मॉडल करके 1 mm में रहने दीजिए, ट्री मोड एक्सटेंड को आप ऑफ कर दीजिए, सिलेक्ट ऑल कर दीजिए, आप ओके कर दीजिए। इसमें क्या होगा कि आपके मॉडलिंग में कुछ एरर आएगी तो वो आपको बता देगा मॉडल हैज बीन चेक, नो वार्निंग जनरेटेड, मेरा मॉडल सही है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हमने कुछ वार्निंग की है बट वो हमको बताता नहीं है, तो वो हम देखेंगे, उसके भी एक ऑप्शन होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में बता देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। देन आप एनालिसिस को रन कर सकते हो यहाँ से डायरेक्ट, ये दिख रहा है आपको रन एनालिसिस F5 की कमांड है, F5 आप इसको दबा के रन कर सकते हो एनालिसिस को। ठीक है, ये रन किया हमने एनालिसिस, देखिए क्या चीजें आ रही है यहाँ पे, रन कर दिया हमने सारी चीजें यहाँ पे। देखिए आपको रिफ्लेक्शन शेप दिख गया यहाँ पे। हमने सब कुछ मेम्ब्रेन डिफाइन किया था आई थिंक, इसलिए यहाँ पे मेशिंग नहीं हो रही है। देखिए एक चीज और बता दूं मैं आपको, मेम्ब्रेन जो होता है हमने जो यहाँ पे डिफाइन किए थे सेक्शन प्रॉपर्टी में, स्लैब सेक्शन में 125 mm जो मैंने डिफाइन किया था, वो यहाँ पे मैंने डिफाइन किया था एज ए मेम्ब्रेन। मॉडलिंग टाइप आप देख रहे हो, मेम्ब्रेन डिफाइन किया था। तो मेम्ब्रेन स्लेब का वो चीज होती है जो कि सिर्फ लोड ट्रांसफर करने के काम में आती है, वो खुद अपना लोड बेयर नहीं कर सकती है। इस पे ना आपकी मेशिंग होगी ना कुछ होगा, ये देख रहे हो आपकी मेशिंग कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और अगर आप इसका लोड ट्रांसफर देखोगे मेम्ब्रेन का इस बीम पे, अगर आपका लोड ट्रांसफर आप देखोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले में जाके जाऊँ, देन मैं क्या करूँगा, फोर्स एंड स्ट्रेस डायग्राम में जाऊँगा, देन हाँ फोर्स एंड स्ट्रेस डायग्राम में जाओ, स्प्रिंडल लिंक फोर्स। अब मैं मूवमेंट अगर इस फ्रेम पे देखूँ, इस फ्रेम पे, ठीक है, मूवमेंट 3 तो आप देख सकते हैं आप इस तरीके से मूवमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे इस पे मूवमेंट पे आप गए, देन इस पे राइट क्लिक किया आपने, ये बीम पे राइट क्लिक किया, आप देख सकते हो। आप सबसे पहले डेड लोड के केस में देखो आप, देन आप देखो लाइव लोड के केस में, किस तरीके से हो रहा है इस पे। अब इस पे छोड़ के काम कीजिए, आप इसको रहने दीजिए। आप देखिए इस पे थोड़ा सा
इस तरीके। ये आपका इक्विवेलेंट लोड्स है, ये आपका इक्विवेलेंट लोड आ गया। दिस इज योर डिफ्लेक्शन 0.03 mm का है। दिस इज योर मोमेंट M3, मोमेंट M3 है ये अपना। दिस इज अवर शियर फोर्स। ओके, इस तरीके से आप देख सकते हो प्लॉट का वैल्यू। ये दोनों ऑप्शन है आपके पास। मैक्सिमम भी शो होता है, एक्सियल लोड भी आपको बता देगा कि किस टाइप से एक्सियल लोड आ रहा है। यहाँ पे हर एक चीज आपको मिल जाएगी यहाँ पे। ओके, तो ये चीज आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे आपको वैल्यू भी दिख जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें हैं। ये हम एनालिसिस का पार्ट तो बाद में देखेंगे। अभी आप थोड़ा सा मॉडलिंग पे प्रैक्टिस कीजिए, तो हमको बहुत सारे अनडिफॉर्म शेप यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा जो डिस्प्ले में आपको था। बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी। लोड असाइन अगर आपको देखना है तो डिस्प्ले में आपका जनरली मेन वही यूज है। डिटेलिंग हम नहीं देखेंगे यहाँ पे, कोई काम की नहीं होती है हमारे लिए, कोई भी काम की नहीं है। ठीक है, डिस्प्ले यूनिट्स में आप जा सकते हो, बाकी चीजें बहुत सारी है जो कि हमारे काम में आएगी। तो कुछ टॉपिक्स और है हमारे जो बेसिक्स है, वो हम अगले से आने वाले सेशंस में देखेंगे। तो उसके बाद में हम हमारा लाइव प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेरे को कुछ बेसिक सी चीजें आपको बतानी है, देन आफ्टर वी विल स्टार्ट अवर लाइव प्रोजेक्ट। ओके, तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू।